अमेरिकी हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है, जहां ईरान में तैयार किए जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स। ईरान में 82 मेट्रो स्टेशंस को बॉम्ब शेल्टर्स बनाने की तैयारी, 300 पार्किंग फैसिलिटी को बॉम्ब शेल्टर्स बना रहे हैं। ईरान की तैयारी पर द मिडिल ईस्ट की ये रिपोर्ट क्या दावे कर रही है, डिटेल रखे आपके सामने। उसके बाद सवाल दीपक वोरा सर आपसे, क्योंकि ईरान में युद्ध की तैयारी को लेकर बड़े दावे रिपोर्ट्स में किए जा रहे हैं। ईरान में ही अमेरिकी हमलों को लेकर हाई अलर्ट है। ईरान में बड़े पैमाने पर बॉम्ब शेल्टर्स अब तैयार हो रहे हैं। 82 मेट्रो स्टेशंस को बॉम्ब शेल्टर्स बनाने की तैयारी है। 300 पार्किंग फैसिलिटी को शेल्टर्स बनाया जा रहा है। बॉम्ब शेल्टर्स में इमरजेंसी सप्लाई चेन बनाने की तैयारी, कमर्शियल और प्रशासनिक सेंटर में बॉम्ब शेल्टर्स बनाए जाएंगे। इस तैयारी को देखते हुए दीपक वोरा सर, सवाल आपसे, क्योंकि दोनों स्तर पर की गई तैयारियों को लेकर, दावों को लेकर बड़ी खबरें हर रोज आ रही हैं सर। ऐसे में लगातार कैसे टारगेट कल पिछले 24 घंटे पहले किया गया ईरान को, अब क्या यह शुरुआत हो चुकी है? क्या ये हम माने कि अभी फिलहाल जिस रणनीति को अपनाया जा रहा है उसमें इंटरमिटेंट अटैक्स पॉसिबल है सर? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू वेरी मच। जब आपके साथ होता हूं मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर जनरल बख्शी साहब तो उनकी जानकारी बेमिसाल है। मैं इसमें दो सवाल आपसे बहुत जल्दी से पूछ लेता हूं। मैं तो 20 साल उस इलाके में रहा हूं। ये आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर जंग होती है, कोई भी शुरू करे, अमेरिका शुरू करे, ईरान की धरती पर जंग होगी, ईरान को बहुत मार पड़ेगी। और वो तो कह रहे हैं कि हम अमेरिका पे हमला करेंगे, वो बकवास करता है। वो क्या मुंगेरी लाल के सपने हैं। अमेरिका की धरती पर कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, उसके जो वॉरशिप्स वगैरह हैं, जहाज हैं, वहां कुछ नुकसान हो सकता है, बट वो मेनली फाइनेंशियल होगा, वो उसको बर्दाश्त कर लेगा। तो अमेरिका की टेरिटरी पे हमला नहीं होगा, ये स्पष्ट है। ईरान की टेरिटरी पे होगा। दूसरा, ये जो वहां के सांसद मिलिट्री यूनिफॉर्म पहन के आ गए 70-80 साल वाले, ये सब नौटंकी है, प्योर नौटंकी। दूसरी चीज बेटा, आप ध्यान से देखिए, किसी भी अरब देश ने, अभी तो उनके विदेश मंत्री सारे दिल्ली में आए थे हमसे मिलने, ईरान तो अरब देश नहीं है, किसी के मीडिया ने ये नहीं कहा कि ईरान में अब शक्ति है कि वो भिड़ जाएगा अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ। ये दावे केवल ईरानियन मीडिया कर रहा है, पश्चिमी मीडिया भी कुछ नहीं कह रहा, हमारा मीडिया भी इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। मेरा मानना है, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अब ईरान बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब यह है, पिछली बार भी इसने यही कहा था कि वो बहुत जल्दी अब ठोकेगा ईरान को, ईरान की फूंक निकल जाएगी बेटा, ये मेरा मानना है। और फिर खमेनी साहब तो भाग जाएंगे वहां से। आप बंकर बनाइए, ये बनाइए, वो बनाइए, लेकिन अगर चला गया खमेनी वहां से या कुछ उसको हो जाता है, मेरा मानना है, अगेन ये सब मैं जो आपसे कह रहा हूँ, मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो लोग हैं, ईरान के भी कुछ लोग हैं, वो कहते हैं कि कम से कम 80% ईरानी सर बैकडोर बातचीत फेल हो चुकी है। ये टाइमिंग उस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, जहां ये एक्सपर्ट्स खुद मानते हैं कि ये महज अमेरिका की तैयारी प्रोजेक्शन नहीं है, बल्कि डिप्लॉयमेंट्स जिस लिहाज से हो रहे हैं उससे साफ है कि किसी भी स्तर पर अमेरिका हमले की तैयारी को देखते हुए अब अंजाम दे सकता है इसे, क्योंकि अब इसी ऑपरेशन के तहत ये साफ हो चुका है कि कैसे अलग अलग इलाकों पर 30 से ज्यादा सरकारी इमारतों पर कब्जे का दावा किया जा चुका है और बलूचिस्तान में सरेंडर की यही आज की सबसे बड़ी हकीकत है। लेकिन अब ईरान करेगा वार, क्योंकि ईरान की तैयारी को लेकर अब तक बड़े दावे किए जा चुके हैं और ईरान की इस तैयारी को देखते हुए मिडिल ईस्ट में हाहाकार। बड़ा सवाल रखे उससे पहले बड़ी खबर, दक्षिणी गाजा में इजरायल के बड़े हमले की तस्वीर, रिफ्यूजी कैंप के नजदीक भारी विस्फोट। इसी हमले के बाद पूरे इलाके में भगदड़ जैसे हालात की ये तस्वीर देखिए। इजरायली हमले से दहले खान यूनुस की तस्वीर, जहां आपको बता दें कि अब रिहायशी कैंप में भीषण हमला हुआ। कैंप में हमास के होने की आशंका में हमले, इन हमलों में 30 से ज्यादा लोगों की मौत। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के B-2 बॉम्बर की तैनाती, खबर बहुत बड़ी है। कतर में 2 B-2 स्पिरिट बॉम्बर की डिप्लॉयमेंट, कतर में पहले से ही B-52 बॉम्बर्स तैनात हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में अमेरिका के फायर फाइटिंग व्हीकल भी हैं और अमेरिकी बेस पर M1142 फायर फाइटिंग व्हीकल, जहां कार्गो एयरक्राफ्ट से मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयमेंट और बेस पर आग के खतरों से निपटने की तैयारी। मिडिल ईस्ट में ही अमेरिका का C-5M गैलेक्सी विमान, जहां तुर्की के आसमान में सुपर गैलेक्सी विमान दिखा, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लेकर आने की आशंका। हालांकि टेक्सास से मिडिल ईस्ट के लिए विमान की मूवमेंट। लेकिन बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूक्लियर तैयारी में है ईरान, जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में हलचल बढ़ चुकी है। इस्फहान और नातांज प्लांट में नए निर्माण को लेकर खबर है। 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम छिपाने की कोशिश, रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया है। साथ ही प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीरों में ये दावा किया गया है। इन तस्वीरों को रखूं आपके सामने, उसके बाद बख्शी सर एक सवाल आपके सामने,
ये कि कैसे इस्फहान और नातांज प्लांट में नए निर्माण की तस्वीरों के साथ दावे किए जा रहे हैं, जहां 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम छिपाने की कोशिश को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया है, क्योंकि इससे साफ है ईरान की न्यूक्लियर तैयारी अब तेज हो चुकी है, जहां टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से तनाव के बीच ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में हलचल, इस्फहान और नातांज न्यूक्लियर प्लांट में नए निर्माण, इस्फहान और नातांज के क्षतिग्रस्त ढांचों पर नई छत बनाई गई। जून 2025 में इस्फहान और नातांज न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिकी बमबारी, 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम छिपाने की कोशिश की जा रही है और बहुत कम दिनों में 10 परमाणु बॉम्ब ईरान बना सकता है, ये इस रिपोर्ट में दावा किया गया है। बख्शी सर, ये बहुत बड़ा दावा है कि बहुत कम दिनों में 10 परमाणु बॉम्ब ईरान बना सकता है सर, और परमाणु ठिकानों पर ही IAEA की एंट्री पर ईरान ने रोक लगा रखी है। टाइमिंग अगेन इंपॉर्टेंट सर। देखिए, जब जून में अमेरिका ने मिडनाइट हैमर किया था, उस वक्त कहा जा रहा था, क्लेम किया जा रहा था कि हमने तबाह कर दी है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। उसके एक ही महीने बाद नेतन्याहू साहब ने कहा नहीं, वो सारा पहले ही निकाल के ले गए थे जो एनरिच्ड यूरेनियम था, और उसकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो इंटैक्ट है। ठीक है, अब उसके बाद जो है वहाँ पे इस साल कलर्ड रेवोल्यूशन, दिसंबर जनवरी में कलर्ड रेवोल्यूशन की कोशिश की गई, जो बिल्कुल फेल हो गई। ठीक है, वो फिर उसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल ने खुद कह दिया था कि अभी मत अटैक करें, हम कोई 700 मिसाइल तक सह सकते हैं। पिछली बार 500 फायर किए थे, $50 बिलियन का नुकसान हुआ था। अगर इस बार 1,500-2 हजार मिसाइल इजराइल पे, कोई 1000 मिसाइल अमेरिका के बेसेस और जहाज़ों पे फायर हो गए तो बड़ा भारी नुकसान होने का अंदेशा है। कहा जा रहा है कि एयर डिफेंस अब रूस और चीन हैंडल कर रहे। तो मैं नहीं समझता कि फ्रॉम द मिलिट्री बैलेंस पॉइंट ऑफ व्यू कोई अकलमंदी का काम होगा इस वक्त हमला करने, जब देयर इज नो सरप्राइज। राइट, यू नो, अगर आप सरप्राइज हासिल कर सकें तब कर सकते हैं, जब दूसरा अलर्ट पे नहीं है। जब वो फुल अलर्ट पे है तो इट बिकम्स अ वॉर ऑफ एट्रिशन, एंड दैट इज नॉट व्हाट सूट्स अमेरिका, दैट इज नॉट व्हाट सूट्स डोनाल्ड ट्रंप। ये मेरा ख्याल तो इस बार लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इतना हल्के में मत लें, इतना चने के झाड़ पे ना चढ़ जाएं कि हमने वेनेजुला में तख्ता पलट किया तो यहाँ भी कर देंगे। ईरान एंड वेनेजुला इज नॉट द सेम थिंग। और अगर अमेरिका में पेंटागन के जर्नल इतना ऑब्जेक्टिव एडवाइस नहीं दे सकते अपने प्रेसिडेंट को, तो वो देश का नुकसान करा देंगे। सर, इवन इफ इट डजंट सूट अमेरिका, जो बात आपने कही, तो फिर अमेरिका की ये सैन्य तैनाती जिस लिहाज से बढ़ रही है, उसमें आज एक और खबर है। इराक में अमेरिका की बहुत बड़ी ये सैन्य तैनाती है। इरबिल की और अमेरिकी वाहनों का लंबा काफिला और आर्म्ड व्हीकल और एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, जहां इरबिल के ही हरीर एयरबेस में अमेरिकी सैनिक भी तैनात। नहीं, बिल्कुल, देखिए कई जगह से तो भी कर रहे हैं, एडिशनल एयर पावर भेजी जा रही है, एडिशनल F-15, F-18 जहाज भेजे जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन आ गया है। एक और की बात हो रही है, जून में भी अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, अभी तक सिर्फ एक पहुंचा है, बाकी आ रहे हैं। ठीक है साहब, और अब ये भी अटकल लगाई जा रही है कि क्या आप सारी फॉरवर्ड डिप्लॉय करके सॉफ्ट टारगेट्स तो नहीं ऑफर कर रहे उनको। राइट सर, कि वो जिसको कि अगर हाइपरसोनिक मिसाइल फायर होते हैं तो वो उनमें से नुकसान की भी बड़ी अंदेशा है, लॉस ऑफ लाइफ का बड़ा अंदेशा है। ट्रू दैट सर, इसीलिए अलग अलग विकल्पों को लेकर भी यहां बात हो रही है। ऐसे में ईरान पर जल्द अमेरिकी हमले को लेकर एक और खबर, क्योंकि ट्रंप को ईरान पर हमलों के विकल्प बताए गए हैं। पेंटागन और व्हाइट हाउस ने ट्रंप को यह जानकारी दी, आसान नहीं होगी खामेनेई की गिरफ्तारी, ट्रंप को यह बताया गया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल क्या इसको लेकर दावा कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर हमलों के विकल्प को लेकर रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है।